आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है, उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। जैसे क है, क के अंदर क तो है व्यंजन और ए है स्वर। तो जिसमें से स्वर निकला हुआ होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं, यानी जिसको आधा अक्षर होता है उसको भी व्यंजन ही कहेंगे। अब इसमें पहला नियम है व्यंजन संधि में, जहाँ से भी हम शब्द को तोड़ते हैं उसका पहला अक्षर क्या होगा? व्यंजन होगा। व्यंजन का मतलब है वो आधा होगा और आगे वाला जो है वो पूरा होगा। तो इसका पहला नियम क्या है? जहाँ से हम शब्द को तोड़ते हैं, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो भी किसी भी वर्ग का अगर प्रथम अक्षर है, प्रथम का मतलब है त, च, ट, त, प, इनमें से कोई सा भी हो, और आगे दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर जो है वो स्वर हो या यरलव हो। अगर ऐसा होता है तो जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है क, च, ट, त, प, इसमें से कोई सा भी आता है तो वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। जैसे दिक प्लस अंबर, इसमें देखो यहाँ पे क है, हलंत है, ये व्यंजन है और आगे स्वर है। तो यहाँ पे क्या कहा, अगर आगे स्वर या यरलव में से है तो ये क्या हो जाएगा? क है वो अपने तीसरे में चला जाएगा। तो क, ख, ग, तीसरा उसका ग बनता है, तो ये ग बन गया और आगे यो का यू आ गया। अब हम इसको जोड़ेंगे दी ग, फिर ग आधा है लेकिन ए आगे स्वर है वो इसमें मिल गया तो ग पूरा हो गया, म बर, दिगंबर। इसी तरह है अच प्लस अंत, च इसमें व्यंजन है क्योंकि व्यंजन संधि में पहला अक्षर वो हमेशा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होगा। तो च है और आगे क्या है? अ, तो च अपने तीसरे में जाएगा तो च, छ, ज, ज बन गया और यू का यू है वो ऐसा उतार देंगे, ए वैसा का वैसा, ए वैसा का वैसा आगे वाला। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ए, फिर जय के आगे स्वर है तो जय इसमें मिल जाएगा तो जय पूरा हो जाएगा, न त, अजंत। इसी तरह है उत प्लस योग, यह देखो ऊपर आपको बताया था यरलव में से कोई सा भी हो तो भी ये तय है वो अपने तीसरे में चला जाएगा। तो तय का द बन गया और वैसा का वैसा जोड़ देंगे हम तो क्या बन गया? उद्योग बन गया। तो पहला नियम ये है, ये आपको याद रखना है। दूसरा नियम है अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, यहाँ भी पहले अक्षर की बात थी, पहला अक्षर का मतलब है क, च, ट, त, प में से कोई सा भी, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, यानी क वर्ग है तो उसका ग या घ हो, च का ज या झ हो, ट का ट, ड या ढ हो, त का द या ध हो और प वर्ग का ब या भ हो। तो अगर ये कंडीशन है तो प्रथम जो अक्षर आया था वो क्या हो जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जैसे ये तीसरे में बदला था वैसे ये भी अपने तीसरे में ही बदल जाएगा। जैसे सत प्लस गति, तो यहाँ पे ये तीसरा है ग, तो तय जो है वो अपने तीसरे में चला जाएगा। तो तय का तीसरा क्या है? द, त, थ, द, तो और फिर आगे वैसा का वैसा उतार देंगे तो सद गति। इसी तरह है उत प्लस घोष, तय है तो वो किस में चला जाएगा? वापस द में, क्योंकि ये चौथा अक्षर है क वर्ग का, तो ये अपने चौथे में तीसरे में जाएगा, आगे वाला नहीं, ये खुद का ही अपने का तीसरे में जाएगा। तो क्या बन गया? उद्घोष। इसी तरह है सट प्लस दर्शन, तो त, थ, द तीसरा अक्षर है त वर्ग का, तो ट है वो भी अपने तीसरे में चला जाएगा, ट का तीसरा है ड और वैसा का वैसा आ जाएगा सड दर्शन। अब तीसरा नियम है अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का पहला अक्षर, जो पहले ऊपर वाली बात थी, प्लस पहले तो तीसरा चौथा था लेकिन इसमें क्या, अगर न या मैं आता है तो इसको देखकर पहला वर्ग का जो किसी भी वर्ग का अगर पहला अक्षर है तो वो भी क्या होगा? अपने पांचवें में ही बदल जाएगा, इसके पांचवें में नहीं, खुद के पांचवें में बदल जाएगा। इसको देखकर अपने, जैसे वाक प्लस मय, यहाँ पे मैं आ गया तो क का पांचवा अक्षर क्या? अड़, तो क्या बन गया? वांगमय। जगत प्लस नाथ, तय है वो अपने तीसरे में पांचवें में चला जाएगा, त, थ, द, ध, न, तो न बन गया, फिर वैसा का वैसा उतार देंगे, बस इसकी जगह चेंज करनी और वैसा का वैसा ही उतारना हमें। जय यूं का यूं, ग यूं का यूं, तय की जगह न आ गया तो वो न है, आधा है आगे स्वर्णीय तो न आधा का आधा ही रहेगा, नाथ जगन्नाथ। इसी तरह है तत् प्लस मय, आगे मैं है तो ये भी अपने पांचवें में चला गया, त, थ, द, ध, न, आधा है तो ये आधा आ गया और वैसा का वैसा उतार दिया, तय यूं का यूं, न है वो आधा ही आ जाएगा, म यह तन्मय। अब है तीसरा नियम,
तीसरा नियम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, तय, प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है वो च या छ होगा। कौन सा, च या छ होगा, तो तय है वो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। अगर च है तो भी च में बदलेगा ये, और अगर छ है तो भी तय अपने च में ही बदलेगा। जैसे शरत प्लस चंद्र, च है तो ये भी क्या हो जाएगा, अब च बन गया, आधा है ये इसलिए आधा बन गया, तो क्या बन गया, सर, फिर तय का च बन गया और आगे यूं का यूं उतार देंगे। इसी तरह उत प्लस चारण, तय है आगे च है तो ये भी अपने इसको देख कर ये भी च बन जाएगा, तो ऊ आधा है ये तय तो ये भी आधा ही बनेगा, और आगे यूं का यूं उतार दिया चारण, तो क्या बन गया, उच्चारण। इसी तरह है तत् प्लस छठा, अब तय है तो वो किस में आ जाएगा, क्योंकि आगे छ है तो च या छ होगा तो तय किस में आएगा, च में ही आएगा, तो आधा है तो ये आधा बन गया, तो क्या बन गया, तच छठा। अब इसके आगे वाला नियम है, अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, तय होगा, प्लस अगर आगे वाला लय है तो ये तय भी इसको देख के लय ही बन जाएगा। जैसे तत् प्लस लील, तो ये तय है उसको देखकर लय बन गया, आधे तय की जगह आधा लय आ गया और तल्लीन, तल्लीन बन गया।